तो हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 13.1 का है क्लास 10th का। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है एक क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब की दो क्यूब्स हैं जिसमें से हर एक की वॉल्यूम कितनी है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों को क्या कर दिया गया बच्चों? ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एंड टू एंड ज्वाइन किया है, ठीक है, यानी कि दोनों के सिरे को ज्वाइन कर दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड की जो क्यूबॉइड बना है रिजल्टिंग उसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन सबसे पहले इसने बोला है कि दो क्यूब्स हैं, हर एक का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे सपोज करो एक ये क्यूब है, ठीक है, बना देता हूं क्यूब को। ये क्यूब इसको कर दिया है ज्वाइन, ठीक है। इसके साथ ही एक दूसरा क्यूब रखा हुआ है, दोनों को जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन में जैसे उसने मेंशन किया ना बच्चों कि क्या किया है? क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? देखो दो क्यूब्स को क्या कर दिया गया है? ज्वाइन कर दिया गया है। और हमें क्या दे रखा है कि हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम। जैसे आपको पता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? इक्वल टू a⁻3। ये फॉर्मूला है बच्चों क्यूब की वॉल्यूम का। ए क्या है कि उसकी साइड कितनी है क्यूब की, ठीक है। और हमें वॉल्यूम दे रखी है 64, तो यहाँ पे रख दिया 64। तो 64 इक्वल टू आ जाएगा a⁻3। अब बच्चों 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4⁻3 लिख सकते हैं, इक्वल टू a⁻3। इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है। तो इससे हमें पता चल गया बच्चों जो 4 है वो किसके इक्वल है? a के, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4 आ गई, ठीक है। ओके, अब क्या करना है बच्चों? अब हमें इसमें पूछा कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, अब ये क्यूबॉइड बन गया बच्चों। जैसे ये क्यूब थी, दोनों क्यूब्स को मिला के अब क्या बन गया? क्यूबॉइड। इसका हमें क्या पता करना है बच्चों? सरफेस एरिया। देखो बच्चों अब ध्यान से देखना। अब हमारे पास साइड कितनी है कि 4, तो यानी कि ये भी 4 है, ठीक है, ये भी 4 है और ये भी लेंथ 4 है, ठीक है। तो अब बच्चों एक चीज आपने ध्यान में देखना है, तो ये 4 हमारे पास एक कीबोर्ड बन गया बच्चों। तो अब ये कीबोर्ड बन गया तो कीबोर्ड की लेंथ कितनी होगी? ये 4 है, ठीक है, और ब्रेथ कितनी होगी? 4। बच्चों अब देखो जो विड्थ है हमारे पास, ये इसको आप ऐसे लेके चलो, जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे कीबोर्ड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, क्योंकि कीबोर्ड क्या होता है बच्चों उसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ हमारे पास होगी 8, ब्रेथ होगी 4 और हाइट होगी 4, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया बच्चों क्या किया मैंने? क्योंकि दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया तो अब क्यूबॉइड बन गया। तो ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ क्या है बच्चों? 4 और 4 8 होगी। अभी हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। लेंथ हमारे पास 8 हो गया, बाकी ब्रेथ इसकी 4 ही रहेगी और हाइट भी क्या रहेगी? 4। अब सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों कीबोर्ड का? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वो होगा बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ है बच्चों हमारे पास 8 और ब्रेथ कितनी है हमारे पास? 4, और फिर ब्रेथ पुट करने, ब्रेथ हमारे पास 4 है, हाइट 4 है, और हाइट की वैल्यू कितनी है? 4, और लेंथ कितनी है हमारे पास? 8। ये लेंथ 8, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि इससे हमारे पास आ गया जो हमारे पास लेंथ आई है वो आई है 8, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है हमारे पास? ब्रेथ है हमारे पास बच्चों 4 और हाइट क्या है? 4, ठीक है बच्चों। तो फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 34 प्लस 32 प्लस 34, 32 प्लस 32 क्या हो गया बच्चों? 64, प्लस में क्या आ गया? 16, फिर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 64 और 16 को मिला के आ गया हमारे बच्चों हमारे पास 80। 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बच्चों 160। तो एरिया आ गया बच्चों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो
यूनिट स्क्वायर होती है ना बच्चों उसकी एरिया की। तो बच्चों ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज 13.2 का। कोई वेसल है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, एक खाली हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट दे रखी है वेसल की वो है 13 सेंटीमीटर। हमें इनर सरफेस एरिया पता करना है वेसल का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। एक इसने बोला कि एक हेमिस्फीयर है, यानी कि नीचे क्या आ गया हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है बच्चों, एक सिलेंडर रखा है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बना दिया सिलेंडर, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो वो है होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी इसकी 7, क्योंकि जो रेडियस होती है बच्चों वो डायमीटर का हाफ होती है। तो इसकी जो होगा आपका डायमीटर होगा वो क्या, सॉरी रेडियस होगी वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल हाइट इसने बोला है कि जो वेसल का कि वो क्या है 13 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो पूरी टोटल हाइट है यहां से लेके यहां तक ये क्या है 13 सेंटीमीटर है। अच्छा बच्चों आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर आपको पता है कि अगर ये रेडियस है हेमिस्फीयर का तो ये भी तो रेडियस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों आप एक चीज ध्यान से देखो, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं फिर से कह देता हूं, देखो ये 13 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये ऊपर वाली कितनी लेंथ होगी, ये होगी बच्चों 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये क्या होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये लेंथ क्या होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि अगर ये पूरी लेंथ 13 है और ये 7 है तो ये कितना बचा 6 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है बच्चों कि इसका सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, तो क्लियरली पता चल रहा है डायग्राम से कि जो वेसल है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों एरिया ऑफ द वेसल किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सिलेंडर का एरिया कितना होता है बच्चों 2 पाई आर एच, ठीक है। तो एक चीज आप देखो यहाँ पे भी पाई और एक चीज और आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेमिस्फीयर की रेडियस वो कितनी है 7, और इसमें जो 2 पाई आर इसमें आर क्या है वो क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस क्या है सेम है बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब हाइट हमने पहले ही पता लगा ली कि जो सिलेंडर एच में क्या होता है हाइट होती है सिलेंडर की, वो हमने पहले ही पता लगा ली कितनी है वो बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तब एक चीज देखो बच्चों, यहां से हम पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो पाई को बाहर रख लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है तो एक आर बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो 2 बाहर आ सकता है, तो 2 पाई आर को ले लिया बाहर। तो बच्चों जैसे यहाँ से 2 कॉमन गया, इसमें से क्या कॉमन क्या कॉमन 2 पाई आर कॉमन लिया, तो यानी कि यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे 2 रह गया सिर्फ, और पाई तो बाहर जा चुका है तो यहाँ पे पाई नहीं आएगा, और यहाँ पे हमने एक आर बाहर ले लिया तो यहाँ पे आर स्क्वायर था, मतलब यहाँ पे आर की पावर 2 थी तो एक आर रह जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे बच्चों हमने 2 पाई आर कॉमन लिया है, तो जैसे सबसे पहले 2 की बात करते हैं 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 की जगह क्या रह जाएगा 2, और हमने लिया है पाई कॉमन, पाई बाहर लिया तो मतलब यहाँ पे पाई नहीं आया देखो। फिर यहाँ पे हमने आर बाहर लिया है तो एक आर यानी कि आर स्क्वायर से एक आर निकाला तो सिर्फ एक आर बच गया, ठीक है। आगे प्लस का प्लस 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ से 2 पाई आर सारा कुछ भी नहीं आएगा तो सिर्फ एच आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है 22/7, और आर की वैल्यू रेडियस कितनी है 7 है, ब्रैकेट में 2 आर का मतलब है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है 7,
प्लस हाइट कितनी है बच्चों 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 7 से कर दिया 7 कैंसिल, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44, ठीक है 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 और प्लस में क्या आ गया 6, ठीक है। तो यानी कि 44 मल्टीप्लाई बाय इसमें ऐड किया 14 में 6 तो 20, तो आ गया बच्चों 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आंसर आपका, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टॉय इज इन दी फॉर्म ऑफ कोन, कि कोई टॉय है कोन की फॉर्म में, ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ऑफ सेम रेडियस, उसी रेडियस की, यानी कि जितनी रेडियस इसकी है कोन की वही रेडियस किसकी है हेमिस्फीयर की। टोटल लेंथ दे रखी है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरे जो टॉय है उसकी लेंथ कितनी 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, हमें सरफेस एरिया पता करना है टॉय का। तो देखो बच्चों बिल्कुल जो वो है स्टेटमेंट उससे क्लियर हो गया कि एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है कोन, तो यानी कि कुछ उसकी शेप हो जाएगी ऐसी, एक्चुअली थोड़ा सी मिस्टेक होगी, यहां से इसको ज्वाइन करते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। कोन की फॉर्म में रखा है और हमें क्या दिया हुआ है, जो रेडियस है कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा उसने बोला कि टोटल लेंथ टॉय की कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, तो ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब ये पूरी लेंथ, अच्छा एक चीज देखो बच्चों, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ठीक है। तो अगर ये 3.5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों अगर एक चीज आप ध्यान से देखो कि अगर ये पूरी लेंथ 15.5 सेंटीमीटर है तो सिर्फ जो ये वाली लेंथ होगी जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं ये कितनी होगी, ये बच्चों क्लियरली है कि 15.5 में से हम 3.5 माइनस कर दें तो ये लेंथ कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो लेंथ कितनी होगी बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर हमें मेरे को कोई पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टॉय का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया बच्चों सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया उसको कर्व सरफेस एरिया बोल देंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या है बच्चों 2πr², और कोन का सरफेस एरिया क्या है बच्चों πrl, ठीक है। फिर से मैं चीज कह रहा हूं, यहां पे पाई है यहां पे पाई है, तो पाई को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे भी आर है यहां पे भी आर है, तो एक आर बाहर ले लेते हैं। तो यहां पे अगर पाई आर गया बच्चों बाहर, तो यहां पे क्या बचा सिर्फ हमारे पास 2 अंदर बचा, और पाई हमने बाहर ले लिया, तो यहां पे हम पाई दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर एक बार हमने पाई को बच्चों बाहर ले तो हम यहाँ पे पाई दोबारा नहीं लिखेंगे, और हमने आर बाहर लिया है तो यहाँ पे r² है, तो एक आर ही आएगा अंदर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे πrl है, और क्योंकि हम पाई बाहर ले लिया तो यहाँ पे पाई नहीं लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे आगे आर है, आर को बाहर ले तो आर को नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ यहाँ पे रहेगा सिर्फ अकेला एल, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7, और आर कितना है हमारे पास 3.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.5, 2 मल्टीप्लाई बाय आर, आर क्या है फिर से 3.5 प्लस, अब एल देखो बच्चों, अब एल हमारे पास क्या है वो है एब्सेंट, ठीक है। क्योंकि एल क्या होती है बच्चों स्लैंट हाइट होती है, हमारे पास तो स्लैंट हाइट है ही नहीं, तो एल का क्या रखेंगे बच्चों एल एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एल निकालनी पड़ेगी, है ना बच्चों। तो अब क्या करें एल को निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको पता है कि L का फॉर्मूला क्या होता है कोण में, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L इक्वल टू आर कितना है हमारे पास 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है बच्चों हाइट 12 का स्क्वायर। एच बच्चों हाइट सिर्फ इसकी लेनी है कोण की, क्योंकि कोण के लिए L निकाल रहे हैं तो हाइट भी सिर्फ कोण वाली लेंगे। तो अब 3.5 का स्क्वायर क्या होगा, इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 35 को 35 से मल्टीप्लाई किया 5 2 या गया 17, तो 5 1 ठीक है, 3 9 और एक आ गया 10, तो 5 12 1 2, तो 12.25 आ जाएगा। 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया बच्चों 12.25 प्लस और उसको क्या तो 144 आ गया। ठीक है, तो L आ गया बच्चों 166.25। ठीक है, तो यानी कि 166 हम स्क्वायर रूट देख लेते हैं किसका होगा। तो बच्चों L आ गया 12.9, तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यानी कि एरिया आ जाएगा बच्चों हमारा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, ये 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस L यानी कि 12.9 है, तो उसको हम 13 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको हमें क्या कर दिया राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करके तो उसको 13 लिख दिया। तो इसको 7 5 से कैंसिल किया या आगे कर देना 22/7, इसको लिख दिया 35/10। 3.5 है ना बच्चों, तो उसको 35/10 लिख सकते हो, और 13 में 7 ऐड किया तो ये आ गया 20। ठीक है, तो 7 5 पे कट गया, 5 1 जा 5, ये 2 पे कट गया, तो इसको 10 पे काट दिया। ठीक है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेट 220 ये आ गया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 2 पे काट दिया, इसको 10 से काट दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ आए और आप चाहते हो कि आगे भी वीडियोस मिलें इस क्वेश्चंस पे, इस एक्सरसाइज पे मैं वीडियो डालूं, तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके मेंशन कर सकते हो कि आपको और भी वीडियोस चाहिए इसी एक्सरसाइज की, इस चैप्टर पे। ठीक है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन कर देना। ओके बच्चों।